Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English class. Yesterday we had started the chapter The Adventure. इसमें हम पढ़ रहे थे कि साइंस को हिस्ट्री से रिलेट करा गया है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ रहे थे कि मिस्टर जो है प्रोफेसर गायतोंडे थे, जो कि एक हिस्टोरियन थे, एक इतिहासकार थे, ठीक है। और वो जो है जीजा माता एक्सप्रेस नाम की गाड़ी से बॉम्बे जाते हैं, ठीक है। और ये गाड़ी जो है टेकन क्वीन जो गाड़ी उससे भी कहीं तेज़ चल रही थी। पहला स्टॉप जो है लोनावला का आया 40 मिनट्स में, फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए गाड़ी गुजरात में रुकी, ठीक है। फिर कल्याण से गुजर जो है गूंजती हुई चली गई। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि प्रोफेसर गायतोंडा ने एक प्लान भी बनाया कि वो बॉम्बे जाने के बाद में सबसे पहले जो है वो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे, ताकि उन्हें पता लगे कि किस तरीके से इतिहास में इतना बदलाव आया है, ठीक है। और इसके बारे में वो राजेंद्र देशपांडे से भी बात करेंगे और हो सकता है कि इसमें उनकी मदद करे। फिर उसके बाद में जो गाड़ी है वो एक लंबी सी सुरंग के पास में रुकती है, जहाँ एक छोटा सा स्टेशन आता है सरहद, जहाँ एंग्लो इंडियंस की यूनिफॉर्म पहने हुए जो है वो टिकट चेक कर रहे थे। अब बेटा नाउ दिस P1 पेज, दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस, यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रीअज्यूम, खान साहब आस्क्ड। बोले कि ये ना, अब बोले कि ये वही जगह है, ये वो जगह है जहाँ से ब्रिटिश जो है राज जो है ब्रिटिशर्स का जो राज है जो है वो शुरू होता है, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स का राज शुरू होता है। मेरे ख्याल से आप पहली बार जो है वहाँ पर आप पहली बार जा रहे हो, खान साहब ने पूछा, ठीक है। खान साहब ने पूछा कि आप उन्हीं के साथ में कोई सफ़र कर रहे थे, ठीक है। तो बोले कि यहीं से जो है ब्रिटिश सर्स का राज शुरू होता है, मेरे ख्याल से आप पहली बार जो है वो जा रहे हो। यस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। बोलते जी हाँ, जवाब बिल्कुल सही था। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू द बॉम्बे बिफोर। गंगाधर पंत गायतोंडे उनका पूरा नाम था। ये पहले इस बॉम्बे में तो कभी नहीं आए थे, समझ रहे हो बेटा, इस बॉम्बे में, ठीक है। इस बॉम्बे में तो पहले कभी नहीं आए थे। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, अब उन्होंने एक सवाल पूछा, खान साहब हाउ विल यू गेट टू पेशावर, कि खान साहब आप पेशावर कैसे जाएंगे, आप पेशावर पाकिस्तान में, ठीक है। दिस ट्रेन गोज टू विक्टोरिया टर्मिनस, आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ सेंट्रल। अब वो बोलते हैं कि ये जो ट्रेन है ये विक्टोरिया टर्मिनस को बेटा आज जो है छत्रपति शिवाजी जो है स्टेशन से जाना जाता है। बोले कि ये जो ट्रेन है विक्टोरिया टर्मिनस जाएगी, वहाँ से मैं फ्रंटियर मेल, ये बेटा गाड़ियों के नाम है, फ्रंटियर मेल जो गाड़ी है वो पकड़ूंगा, ठीक है, सेंट्रल से। हाउ फार डज इट गो, बाय व्हाट रूट, ये जो है कहाँ तक जाती है और किस किस रूट होकर जाती है। बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर। बोल बॉम्बे से दिल्ली जाएगी, फिर लाहौर जाएगी और फिर पेशावर जाएगी। अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, मैं पेशावर जो है परसों तक पहुंचूंगा, खान साहब कहते हैं। Thereafter, Khan Sahab spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was a willing listener. उसके बाद में खान साहब ने अपने जो है बिजनेस के बारे में काफ़ी बातचीत करी। गंगाधर पंत भी एक बहुत जो है विलिंग, एक इच्छुक सुनने वाले लिसनर थे। For in that way he was able to get some flavor of life in this India that was so different, क्योंकि इस तरीके से उन्हें जो है भारतीय जीवन का कुछ स्वाद ले सकते थे, वो भारत जो कि बिल्कुल अलग था। अब जो है ये जो इंडिया है, ये जो बॉम्बे है, ये बिल्कुल उन्हें अलग लग रहा था, ठीक है। तो खान साहब बोलते जा रहे थे और ये जो गंगाधर गायतोंडे हैं ये बहुत अच्छे एक सुनने वाले थे, ठीक है। तो उन्होंने वो भी ध्यान से सुनते रहे उनकी बातें, ताकि उन्हें इंडिया के बारे में और जानने को मिले। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सबर्बन रेल ट्रैफिक, अब उसके बाद में ये जो ट्रेन है ये जो है सबर्बन का मतलब है उपनगरीय, ठीक है। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सबर्बन रेल ट्रैफिक, अब ये जो है ट्रेन जो है सबर्बन उपनगरीय रेल ट्रैफिक से गुजरती है। द ब्लू कैरेजेस, जो नीले रंग के गाड़ी के डब्बे होते हैं, कैरेट द लेटर्स GBMR, उनके ऊपर गाड़ी के जो डब्बे होते हैं ना उनके ऊपर GBMR लिखा हुआ होता है। GBM का मतलब था ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, ठीक है, ये लिखा हुआ था। एक्सप्लेन खान साहब ने बताया कि GBMR का मतलब है ये। सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज, कि देखो, खान साहब ने कहा कि देखो हर एक डिब्बे के ऊपर छोटा सा यूनियन का मतलब होता है झंडा जो है वो मतलब कि पेंट करा हुआ है, कि देखो हर एक डब्बे पे छोटा सा झंडा पेंट करा हुआ है। अ जेंटल रिमाइंडर डैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, ये एक हमारे लिए रिमाइंडर है, ये हमें याद दिलाता है ये झंडा कि अब हम ब्रिटिश साम्राज्य में आ चुके हैं।
तो हर एक जो ट्रेन के डब्बे थे वहाँ GPMR लिखा हुआ था, ठीक है। और जो है एक झंडा जो है ना वो ब्रिटिशर्स का, वो भी जो है वहाँ पर पेंट करा हुआ था। तो खान साहब कहते हैं कि ये इस बात का संकेत करता है कि अब हम जो है ब्रिटिशर्स के राज में आ चुके हैं। The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination. फिर जो ट्रेन है थोड़ी सी देर के लिए धीरे दादर के पर जो है केवल धीरे होती है गाड़ी, रुकती नहीं है। फिर आगे जाके केवल अपनी मंजिल पर ही रुकती है, विक्टोरिया टर्मिनस, जो कि उसका मंजिल था, लास्ट डेस्टिनेशन था उसका, लास्ट मंजिल थी। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। ये स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस। स्टाफ जो ज़्यादातर है अंग्रेजी भारतीय थे, कुछ पारसी लोग भी थे, अलॉन्ग विद द हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, और कुछ मुट्ठी भर, हैंडफुल का मतलब है मुट्ठी भर, थोड़े बहुत जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे इस स्टेशन पर। एज ही emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. The letters on it proclaimed its identity to those who did not know the Bombay Land Bar. अब जो जैसे ही गंगाधर पंत जो है एमर्ज का मतलब बाहर निकलना, जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले तो एक बहुत बड़ी सी एक इमारत थी, एक बहुत बड़ी सी जो बिल्डिंग थी वो उसके सामने आके जो है वो उसके सामने आकर खड़े हुए, जिस बिल्डिंग के ऊपर पहचान के लिए लिखा रखा था, मतलब जो इस बॉम्बे को पहचानते नहीं थे ना, तो उस बॉम्बे के लिए पहचान के लिए लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, उनके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उस बिल्डिंग के ऊपर ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स। अब गंगाधर पंत जो है कई सदमों के लिए वैसे तैयार थे। प्रोफेसर गायटुंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। अब प्रोफेसर गायटुंडे ने इस चीज़ की तो उम्मीद नहीं करी थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857। अब वो सोचते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो यहाँ से 1857 के बाद में ही जो है चले जाना चाहिए था। दैट इज़ वॉट हिस्ट्री बुक्स सेड। हिस्ट्री की किताबें तो यही कहती है। येट हेयर इट वॉज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लरिशिंग। लेकिन यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है ही नहीं, बल्कि यहाँ तो बहुत फली फूली हुई है, यहाँ पर तो राज है इनका। तो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। इसका मतलब इतिहास ने एक अलग मोड़ लिया है। परहैप्स बिफोर 1857, शायद से 1857 से पहले। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपन। लेकिन ये सब कैसे हुआ? ही हैड टू फाइंड आउट। इन सब का उन्हें पता लगाना था। अब वो सोचते हैं कि यहाँ तो भाई ब्रिटिशर्स का ही राज है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो यहाँ से चले जाना चाहिए था उनके अकॉर्डिंग 1857 के बाद में ही, ठीक है। अब इसका मतलब वो सोचते हैं कि 1857 से पहले कुछ चेंज आया है हिस्ट्री में, इसका तो उन्हें पता लगाना था। एज ही वॉकड अलॉन्ग हॉर्नबे रोड। अब जैसे ही गंगाधर पंत जो है वो, हॉर्नबे सड़क का नाम होता है बेटा, हॉर्नबे रोड के ऊपर जो है चलते हैं। एज इट वॉज कॉल्ड ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग। तो उन्हें उस रोड पर अलग ही तरीके की दुकानें, बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलती है। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग। वहाँ पर कोई भी हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं था, मतलब कि हाथ की बनी हुई जहाँ चीज़ें मिलती है ना, वो चीज़ें नहीं, वो ऐसा कोई शॉप नहीं थी। इंस्टेड देयर वर बूथ्स एंड वूलवर्थ डिपार्टमेंट स्टोर। बल्कि इसकी बजाय वहाँ पर जो है इंग्लैंड के जो सड़कों पर जो चीज़ें होती हैं ना, बूट्स और वुलवर्थ, ये कंपनी का नाम है इंग्लैंड की, ठीक है, इनकी दुकानें थी। इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लियोड्स, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, और ब्रिटिशर्स के बैंक्स थे ये वाले। एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड। जैसे कि इंग्लैंड के सड़कों पर दुकानें, बैंक्स वगैरह होते हैं, तो मुंबई के अंदर भी बिल्कुल इंग्लैंड जैसा ही नज़ारा यहाँ पर था, ठीक है बेटा। तो ये पेज हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब कल हम जो है नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे।